अर्थव्यवस्था भारत एवं विश्व क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। चलिए हमारे साथ पहला कथन है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पाद मालूम करने के लिए हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से क्या घटाते हैं? किसको घटाते हैं? ह्रास को घटाते हैं। किसको घटाते हैं? ह्रास को। भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? दूसरा कथन है भारत सरकार के सार्वजनिक ऋण प्रचालनों को कौन संचालित करता है? कौन संचालित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन संचालित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। विश्व व्यापार संगठन WTO ने किसकी जगह ली है? किसकी जगह ली है? गैट। किसका? गैट का। GATT कह रहा है भारत में नई उदार औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? कह रहा है कि जो भारत है उसमें नई उदार नीति की घोषणा कब हुई थी, यानी कि जिसमें क्या है कि उद्योगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन प्रणाली था उसको सब में रियायत बरता गया है, टैक्स प्रणाली में, हर चीज़ों में। तो क्या है यह 1991 में, किसमें? 1991 में। संगठित उद्योगों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। कौन सा? सूती वस्त्र उद्योग। कह रहा है बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, अर्थ क्या है? थैला। बजट का शाब्दिक अर्थ क्या है? थैला। 100 रुपये मूल्य के करेंसी नोट कहाँ छपते हैं? बैंक नोट प्रेस देवास। कहाँ छपता है? आपसे पूछा जा सकता है कि 100 रुपये मूल्य का जो करेंसी नोट है वह कहाँ छपता है? कहाँ छपता है? बैंक नोट प्रेस। याद कर लीजिए, देवास कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कह रहा है वर्तमान में भारत के राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? कितनी है? राष्ट्रीयकृत संख्या यह 21 है। इस समय मात्र 14 है। कितना है? और आपस में क्या कर लिया गया है? मर्ज कर लिया गया है। कितना है? 14। कितना है? आपका 14 है। कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजना को किसने प्रारंभ किया था? किसने प्रारंभ किया था? PC महालनोबिस ने। किसने? PC महालनोबिस ने। इन्हीं ने द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था उसके यही कर्ता धर्ता थे। आयकर लगाया जाता है। आयकर किस पे लगाया जाता है? किसके द्वारा? आयकर लगाया जाता है केंद्रीय सरकार द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय सरकार द्वारा। नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज के लिए। कृषि आधारित उद्योग की संख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? वह यानी कि कहने का मतलब यह है कि वह कौन सा राज्य है भारत का जहां पे कृषि आधारित उद्योग अधिक हैं? कौन सा है? पंजाब। वह बंदरगाह जहां व्यापारिक सामान पर आयात निर्यात शुल्क नहीं लगता वह कहलाता है फ्री पोर्ट बंदरगाह। कौन सा है? कांडला। कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। कहां पे है? यह गुजरात में है और इसको क्या कहते हैं? फ्री पोर्ट बंदरगाह कहते हैं। और यहाँ पे इस बंदरगाह पे व्यापारिक सामान के आयात और निर्यात का शुल्क नहीं लगता है। कह रहा है डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? ये वर्कर्स कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे है? DLW जो वाराणसी आप सुने होंगे, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी के आसपास के हैं, जो आना जाना होता है वो DLW अक्सर सुने होंगे, टेम्पो वाले। DLW कौन चलेगा? हाँ, बनारस वाले भाई। कह रहा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति कौन देता है? कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद ने किस पंचवर्षीय योजना का स्वीकृति नहीं दिया था? किसका? इसका गठन ही हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद का 1992 में, जबकि पंचवर्षीय योजना लाया गया था 52 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में और 1951 में पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। तो इसलिए क्या है कि पहली पंचवर्षीय योजना पे नहीं इसका। यह अक्सर बारिश आ रही है, थोड़ी सी कड़कड़ाहट। 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? आपसे पूछा जाएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, तो क्या बताएंगे? 1951 से 1956 तक। उसी प्रकार से क्या है, यह पूछ दिया है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या था, तो क्या है 1992 से 1997।
अंतिम पंचवर्षीय योजना कब पूछेगा? क्या है? 2012 से 2017 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। उसके बाद से क्या है, यह योजना आयोग किसमें बदल गया? नीति आयोग में। किस दिन? 1 जनवरी 2015 से। कह रहा है जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति, कह रहा है जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर सबसे कम किस राज्य में है? कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में। किस विषय पर नेहरू और गांधी के विचार नहीं मिलते थे? भारत के औद्योगिकरण पर। जो भारत का औद्योगिकरण है इस पर गांधी और नेहरू के विचार आपस में मिलते नहीं थे। अब क्या नहीं मिलते थे ये आप किताबों में जब आपको पढ़ा जाएगा, जब पढ़ेंगे आप किताबों तो वहाँ मिलेगा। यहाँ तो बस इतना ही। यदि आपूर्ति के बिना बदले मांग बढ़ जाए तो मूल्य क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि क्या है कि आपूर्ति में कम और वृद्धि नहीं हो रहा है, लेकिन मांग में अगर सामान की वृद्धि हो गई, सामान के मांग में वृद्धि हो गई तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाएगा। क्या है? वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। सभी जानते हैं भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? मुंबई है। उसके बाद से क्या है आपका अगला? भारत ने पंचवर्षीय योजनाएं किससे ग्रहण की? किससे है? पंचवर्षीय योजना बनाने की जो नीति है हमने किससे ग्रहण लिया? हमने सब कुछ किसी से लिया ही है। तो क्या है? भारत ने पंचवर्षीय योजना किससे ग्रहण की है? सोवियत रूस से। भारत में केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में गाडगिल सूत्र, गाडगिल फार्मूला किस लिए प्रयोग में आता है? राज्यों के बीच केंद्रीय योजना सहायता राशि बांटने के लिए। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था, पंचवर्षीय जो योजना है उसका उद्देश्य था गरीबी हटाना। पुलिस, जनगणना, भू आगम और लोक स्वास्थ्य और सफाई का प्रबंध में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? तो जनगणना क्या है? जनगणना यह राज्य का नहीं है, यह संघ सूची का है। किसका है? संघ सूची में, संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का। रेल लाइन की लंबाई के अनुसार रेल लाइन के लंबाई के अनुसार भारतीय रेलवे का विश्व में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? लंबाई के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो इसका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का मैनचेस्टर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो कौन सा शहर जाना जाता है? अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सबसे अधिक उद्योगों पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला देश है सिंगापुर। कौन सा है? सिंगापुर। 10 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 1 रुपए के नोट पे वित्त सचिव का होता है। किसका होता है? वित्त सचिव का। कोंकण रेलवे कारपोरेशन की स्थापना कहाँ के लिए? ब्रॉड गेज रेल लाइन बांधने के लिए की गई थी। रोहा से मंगलौर। कहाँ से? रोहा से मैंगलोर तक। देश में भाड़े से माल परिवहन की मुख्य पद्धति कौन सी है? रेलवे। जो भाड़े का जो सबसे ज्यादा जो माल का इधर से उधर परिवहन होता है वो किसके द्वारा होता है? रेलवे के द्वारा। कह रहा है 9वीं योजना में किस विषय पर विशेष महत्व दिया गया था? तो 9वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें किसका दिया गया था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल क्या है? तो सन 1992 से 97 तक। यह आप याद रखिएगा। और 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से होगा? 97 से 2002 तक। कब तक? 2002 तक। तो कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि किस पे 9वीं जो योजना थी में किस विषय पर विशेष महत्व दिया गया था? किस पे दिया गया था? कृषि और ग्राम विकास की अग्रता पर। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में, सन 1950 ईस्वी में। विश्व बैंक की आसान ऋण प्रदाता संस्था कौन है? विश्व बैंक की जो आसान ऋण प्रदाता, आसानी से जो ऋण प्रदान कर देता है वो क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। कौन सा है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। भारत दुग्ध उत्पाद योजना श्वेत क्रांति का मुख्य
सूत्रधार कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इन्हें ही श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। और इन्होंने किसका स्थापना की? अमूल का। किसका? अमूल। जो आज हम जो दूध हम लोग लेते हैं पैकेट का, अमूल का, वह क्या है? इन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? मथुरा और जामनगर में। कहाँ पे है? मथुरा। यह अक्सर पूछता है उत्तर प्रदेश में एक ही तेल शोधन कारखाना है, कहाँ पे है? तो मथुरा। कहाँ पे है? मथुरा में। तो जामनगर क्या है? जामनगर। कह रहा है मानव निर्धनता सूचकांक HCI किसके सम्मिश्रण सूचकांक के रूप में मापता है? यह अभी जस्ट एक एग्जाम में पूछा गया था यूपीएससी के। क्या है? दीर्घ आयु। हाँ, रेलवे में भी पूछा गया था। दीर्घ आयु, जीवन स्तर और स्वच्छता किसको मापता है? दीर्घ आयु, जीवन स्तर और स्वच्छता। नवीं योजना का मध्यावधि मूल्यांकन दर्शाता है कि योजना की तुलना में कृषि और विनिर्माण क्षेत्र में कम वृद्धि हुई। क्या है? योजना में जो मानक रखा गया था उसके अनुसार, उस मानक के अनुसार कृषि क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में जो वृद्धि हुई थी वह क्या हुई थी? कम हुई थी। क्या है? राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? आपसे पूछ देता है, जैसे श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो किससे है आपका? दुग्ध उत्पादन से। रजत क्रांति का अंडा उत्पादन से। उसी प्रकार से भूरी क्रांति का, तो भूरी क्रांति उर्वरक से संबंधित है। काली क्रांति जो कृष्ण क्रांति होती है उसे पेट्रोलियम से। इसी प्रकार से आपका लाल जो है, लाल क्रांति प्याज से है। किससे है? प्याज से है, प्याज के उत्पादन से है। इसी प्रकार से जो इंद्रधनुष क्रांति है वो संपूर्ण जो कृषि के क्षेत्र में जो क्रांति हुई है। हरित क्रांति किससे है? तो फसलों से, खाद्यान्न से उत्पादन से, यानी कि मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से यह गेहूं के उत्पादन से है। क्या कह रहा है? इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? संपूर्ण क्रांति क्षेत्र से। किससे? संपूर्ण क्रांति क्षेत्र से। आय व्ययक बजट से अभिप्राय है व्यय अनुमान से। किससे? व्यय अनुमान से। पहला रासायनिक खाद कारखाना भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? जो भारत का पहला रासायनिक जो खाद बनाने का कारखाना है यह कहाँ स्थापित हुआ था? कहाँ हुआ था? सिंदरी, झारखंड में। कहाँ पे है? इस समय झारखंड में पड़ता है, सिंदरी। कह रहा है सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? सेबी के जो कार्यकाल, जो अध्यक्ष है उनका कार्यकाल पहले 3 साल था, अब कितना कर दिया गया है? 5 वर्ष कर दिया गया है। अब जो सेबी का अध्यक्ष होगा वो कितने साल रहेगा? 5 वर्ष। भारत में बॉम्बे हाई किस लिए भली भांति जाना जाता है? तेल अनुसंधान के लिए। जो बॉम्बे हाई है वो किसके लिए है? तेल अनुसंधान के लिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य किससे प्रोत्साहन देना है? निर्यात को। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य किसे प्रोत्साहन देना है? निर्यात को। कथन है आपका भारत एक समृद्धशाली देश है जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य है देश में मूल्यवान विस्तृत संसाधन है लेकिन उनका उचित प्रकार से दोहन नहीं हुआ है। भाई अपने यहाँ जनसंख्या है, मानव, लेकिन उनका दोहन कहाँ हो पाता है? सभी लोग, आधे से अधिक लोग बेरोजगार है। क्या है? तो बेरोजगारी बढ़ रही है, इससे यानी कि कहाँ दोहन हो पा रहा है? ना उद्योग है, ना धंधे है, ना ज्यादा। ISO 9000 क्या है? यानी कि इसको 9000 बोलते हैं, मैं 9000 बोलने वाला था। तो क्या है? ISO 9000 क्या है? अच्छे प्रबंधन का मानक। ये ISO प्रमाणित, जो आपको कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पर ये दिया रहता, उस पर माना जाता है ISO। अगर ये लोगो होता है तो ये माना जाता है कि यह काफ़ी क्वालिटी है। लेकिन भारत में तो मिक्स करने की गारंटी आपको वो पहले ही दे देता है। भुगतान संतुलन पद क्या है? भुगतान संतुलन पद किससे संदर्भित करता है? किसे संदर्भित करता है? आयात तथा निर्यात के मध्य अंतर को। कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का
मुख्य कार्य है विकासशील देशों को वित्तीय सनिवेशी ऋण देना। राजस्व खाते में संघ सरकार की व्यय करने की सबसे बड़ी मद क्या है? ब्याज भुगतान। क्या है? ब्याज भुगतान। आगे हम इसी प्रकार से और कथनों की श्रृंखला लेकर आएंगे। यह आपको कथनों की श्रृंखला कैसा लगा दोस्त, हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमें प्रोत्साहन दीजिएगा। मैं आगे से भी ऐसे ही इस किताब का अगली श्रृंखला आपको जल्द ही मिलाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।